रिएक्शन गुड मॉर्निंग एवरीवन। और सबसे पहले हमारे जो सुखराम सर हैं बहुत अच्छे से हमारे बारे में परिचित कराए हैं और उनको दिल से मैं नमन बंदन करना चाहती हूँ। थैंक यू सर। और हाँ, सबसे पहले अपने माता पिता को मैं चरण स्पर्श करना चाहती हूँ और लगायत हमारे पूरे साथ साथ फैमिली जो है उनके लिए मैं भी नमन बंदन करती हूँ, क्योंकि हमारे परिवार को भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहता है, क्योंकि हमारे बच्चे हैं 2-2 तो बहुत अच्छे से सँभालते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। और हमारे टीएलएस ग्रुप को जो मैनेजमेंट किए हैं, हर दिन जो कुछ न कुछ सीखने को मिलता है और बहुत अच्छे से इनको चला रहे हैं हमारे अशोक सर, हमारे ग्रेट लीडर, ग्रेट मेंटर हैं संभा मैडम, दिल से नमन बंदन। और हमारे कंपनी का जो रिएक्शन कंपनी का फाउंडर हैं, संस्थापक हैं, दातो डॉक्टर लिम सियोजिंग, उनके लिए मैं दिल से नमन बंदन करना चाहती हूँ। और हमारे जो भी अपलाइनें हैं, बहुत सारे अपलाइनें हैं, मैं वहाँ से भी शुरुआत में कुछ न कुछ सीखने को मिला है और तभी मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। जो कि मैं एक बार नाम लेना चाहती हूँ, जो है कि हमारे कौशल्या मैडम और सुनीता मैडम, दयाशंकर सर। तो हमको बहुत अच्छे से उन्होंने गाइड किए हैं और छोटे-छोटे चीज़ों को सिखाकर हमें आगे बढ़ाने की कोशिश किए हैं और बहुत अच्छा अ, पहले हम बहुत अच्छा फ्रेंड के रूप में मैं उन लोगों को मानती थी और वो लोग भी हमारे फ्रेंड के रूप में ही मानते थे। बहुत अच्छा लगता था और मैं उनको अपने जितने भी अपलाइन हैं, मैं सभी को नमन बंदन और चरण स्पर्श करना चाहती हूँ और जितने भी जुड़े हुए हैं आज इस टीएलएस ग्रुप में, तो मैं सभी को स्वागत करती हूँ और मैं सभी को दिल से धन्यवाद और नमन बंदन करना चाहती हूँ। और हमारा जो आज का सेशन है कि कैसे हम रिएक्शन को क्या समझें और हम किस तरह से आगे ले जाएँ और कठिनाइयाँ जो होता है कैसे कैसे होता है और हम लोगों को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, उसके बारे में मैं बात करूँगी। तो सबसे पहले हमें ये सोचना है, ये समझना है कि हमें खुश रहने के लिए कुछ तो कारण है। खुश रहने के लिए कुछ तो कारण है, हर इंसान के लिए है। कोई कहता है कि हमें नौकरी मिल जाए तो मैं खुश रहूँगा और कोई कहता है हमारा कोई भी करियर बन जाए तो मैं खुश रहूँगा। तो इन सब चीज़ों सब लोग कहाँ पैसे के पीछे भाग रहे हैं। सब लोग पैसे के पीछे ही भाग रहे हैं, लेकिन कोई नहीं ये समझ रहा है कि जो कि हमारे पास क्या है? हमारे पास क्या है और हमारे पास क्या नहीं है, उसको सबसे पहले समझना ज़रूरी है। और सबसे पहले क्या समझना ज़रूरी है, जैसे कि हमारे पास क्या है? हमारे पास तो अभी हेल्थ है ना, स्वास्थ्य है, उसको बचाना है। पैसे तो बहुत जगहों से आ जाता है, लेकिन स्वास्थ्य कहीं से भी नहीं आता है। तो हमें ये समझना ज़रूरी है कि हमारे पास अगर स्वास्थ्य रहेगा, आखिर स्वास्थ्य हमें जन्म से लेकर मृत्यु तक हमें स्वास्थ्य हमारा अच्छा हो तभी हम खुश रह पाएँगे, हर इंसान। लेकिन कितने लोग इसी के चक्कर में रहते हैं कि पैसा, पैसा, पैसा कहाँ से मिलेगा पैसा और बहुत अच्छे-अच्छे जॉब भी करते हैं लोग और पैसा कमाते हैं और कोई व्यवसाय करते हैं, पैसा कमाता है, कोई चेयरमैन बन जाते हैं या कोई और डॉक्टर बन जाते हैं और अच्छे अच्छे खासे बहुत पैसे कमाने वाला बन जाते हैं। तो आखिर हम उन लोग से ये सोचें कि अगर हमारे पास स्वास्थ्य है, इस टाइम में, इस उम्र में अगर हमारे पास स्वास्थ्य है, लेकिन जिनका जो नौकरी है या कोई व्यवसाय है, मैं उसके जगह चले जाऊँ और जो वो इंसान को कुछ नहीं है, सिर्फ़ पैसा है। वो इंसान के अंदर क्या है, बहुत किस्म की बीमारियाँ हैं, जो कि शुगर, प्रेशर, बहुत सारे दर्द, शरीर में तकलीफ़ें झेल रहा है।
तो क्या आप उस इंसान से बदलना चाहते हैं अपने स्वास्थ्य? तो नहीं, कोई नहीं बदलना चाहता है। लेकिन क्या हम नहीं देखते हैं कि हमारे पास सबसे पहले क्या है? तो हमारे पास स्वास्थ्य रहना ज़रूरी है और हमारे पास स्वास्थ्य है और स्वस्थ रहने के लिए इतने अच्छे पावरफुल प्रोडक्ट बनाए हमारे दातो डॉक्टर लिम सियोजिंग, तो मैं दिल से उनके धन्यवाद देना चाहती हूँ। और हमारे ये ज्ञानोडर्मा है, ये क्या है? जड़ी-बूटी का राजा ज्ञानोडर्मा लिसिडम है और अगर हम इसके साथ रहेंगे, तो हम हमेशा स्वस्थ रह पाएँगे और परमानेंट हेल्थ देता है। और जैसे हो गया हमारा ज्ञानोडर्मा का बना हुआ बहुत सारे प्रोडक्ट चाय, पेस्ट, कॉफ़ी और बहुत सारे अ, सामान हो गया, चीज़ें जो कि सोप हो गया और जूस है। जूस का अलग-अलग बहुत किस्म का वैरायटी है और स्पारुलिना हो गया, बहुत सारे प्रोडक्ट है जो कि कुछ भी हम लें अपने साथ में, अपने जीवन के साथ में जोड़ लें, तो हमेशा स्वस्थ रह पाएँगे। तो हमें बहुत अच्छा प्लेटफ़ॉर्म मिला है डीएक्शन, तो हमें डीएक्शन काम करना बहुत ज़रूरी है। और देखा जाए कि दुनिया में कोई ऐसा शिक्षा नहीं है, कोई ऐसा शिक्षा नहीं मिला है कि बिना लगानी के हम ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा पाएँ। किसी को मिला है कहीं से शिक्षा, स्कूल टीचर ने कोई बताए हैं कॉलेज में कि हम बिना लगाने के कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं? नहीं बताए हैं। बस हम यही पढ़े हैं कि हम कहीं लगानी लगाते हैं या शेयर डालते हैं तो उसमें से जो है कि जो मुनाफ़ा होता है वो आता है। और कहीं पे हम ब्याज में पैसा लगाते हैं तो वो आता है, व्यापार में हम पैसा लगाते हैं तो वो आता है। और नौकरी है, नौकरी में भी क्या हो गया है आजकल, ज़्यादा से ज़्यादा हम पैसा लगाएँगे तभी हमें नौकरी मिलेगा। तो बिना पैसा के, बिना लगाने के कोई भी हम व्यापार कर लेंगे या पैसा कमा लेंगे, कोई भी शिक्षा नहीं मिला है। तो क्या है कि हम अब हमारे रिएक्शन में देखा जाए तो यहाँ पर तो बहुत सारे लोग रिएक्शन में ज़ीरो से हीरो बने हैं। रिएक्शन में ज़ीरो से हीरो बने हैं। जैसे मैं भी अपने पेरेंट्स के से कभी भी मैंने पैसे की सहारा नहीं ली, नहीं ली, जो कि बहुत अच्छी बात है जो कि आपके पास पैसा है तो उसमें लगा सकते हैं तो और अच्छा आपका बिज़नेस चलेगा जो कि रिएक्शन हम बहुत बेहतरीन तरीके से कर पाएँगे। और भी नहीं है तो भी अच्छा है, जो कि हम इससे हम बना लेंगे। जो कि मैंने जब शुरुआत की थी, तो ज़्यादा पैसा तो नहीं रहता था, लेकिन कोई-कोई ऐसा भी प्रोडक्ट डिमांड आ जाता था, तो मैं उनसे पैसे लेकर मैं प्रोडक्ट देती थी। तो जो रिटेल प्रॉफ़िट होता था, तो वो अपना हो जाता था और जो महीने का बोनस आता था, वो भी तो अपने ही है। तो इसी तरह से बहुत सारे लोग ज़ीरो से हीरो बने हैं और ज़ीरो से हीरो बनाने की काम करती है हमारे डिएक्शन कंपनी। तो तो क्यों ना करे डिएक्शन, क्यों छोड़े? इतना अच्छे अवसर मिला है। ये नहीं देखता उम्र कितना है, पढ़े-लिखे कितने हो, ये किसी को नहीं देखता है। बस कोई भी डिएक्शन में काम करो, शुरुआत करो, तो उनका बहुत सारा चीज़ मिलने वाला है। तो अब क्या होता है कि हम जब बताते हैं, जब हमको पता हो गया है और लोगों को बताते हैं, तो डिसीज़न लेने में और शुरू करने में बहुत ज़्यादा डिसीज़न ले लेते हैं, लेकिन शुरू करने में बहुत समय लगा देते हैं। कितने लोग समय लगा लेते हैं कि अब डिरेक्शन मिल गया हो तो कैसे करें? प्लान बहुत दिनों से बनाते रहते हैं और जो है कि प्लान प्लान बनाते रहते हैं, सोचते रहते हैं कि कैसे करें और किस तरीके से करें। 2 महीना, 6 महीना बहुत सारे समय बर्बाद कर देते हैं। तो क्या करना है कि हम शुरुआत करें। जभी से हम शुरुआत करेंगे तभी से हमारा बिज़नेस होगा। ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल परफेक्ट हो जाएँगे, तभी हमारा रिएक्शन हम कर
कर पाएँगे और हम आगे बढ़ पाएँगे। हम तो सीखते रहते हैं ना, जो कि टीएलएस जो है कि ग्रुप में हम सीखते रहते हैं, बहुत सारे मैसेज आता है, वहाँ से भी हम सीख सकते हैं। कितने-कितने लोग अ, बताते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बहुत सारे मोटिवेशनल वीडियो आता है, बहुत सारे जो कि वीडियो आता है, जो कि फ़ायदा हुआ है, बहुत सारे चीज़ आती है कंपनी के बारे में उससे समझ सकते हैं और ज़ूम मीटिंग से समझ सकते हैं। बहुत सारे बुक्स है, टूल्स है, उनसे हम सीख सीख सकते हैं। लेकिन ये हमें टाइम बर्बाद कभी भी नहीं करना है, सोचना नहीं है, प्लान बनाते रहना नहीं है, काम शुरू कर देना है। और जब हम फील्ड में निकलते हैं तो क्या होता है कि बहुत सारा चीज़ होता है, एक्सपीरियंस जो होता है बढ़ता जाता है। जब हम शुरुआत क्या करते हैं फील्ड में जब निकलते हैं तो एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है और हमारे जब जाते हैं तो हम कहीं ठोकर हमारा लग जाता है या कोई कह देता है कि हमको नहीं चाहिए या कोई कह देता है कि जाओ हमारे यहाँ हमको मत बताओ। तो क्या होता है कि ठोकर लगने से क्या होता है कि बहुत सारा कुछ सीखने को मिलता है। वो भी बहुत चीज़ें हैं और शुरुआत कर देना है और खाने-पीने का भी शुरुआत कर देना है, जो भी डिएक्शन प्रोडक्ट यूज़ करना है, वो भी शुरुआत कर देना है, सोचना नहीं है। हम खाएँ-पिएँ और स्वस्थ रहें और यही चीज़ दूसरों को बताएँ और बोलते हैं ना लोग कि हम खाली हाथ आए हैं और खाली हाथ ही जाएँगे। तो हमें खाली हाथ ज़रूर आए हैं, लेकिन खाली हाथ जाना नहीं है, क्योंकि हमको तो हम लोगों को क्या मिला है, रिएक्शन मिला है, तो कुछ कर दिखाना है ना। जैसे हमारे नेपाल में हो गए पृथ्वी नारायण शाह, जो कि खाली हाथ तो आए थे, लेकिन खाली हाथ नहीं गए, क्योंकि उन्होंने कुछ लेकर गए हैं, क्योंकि उस उनका नाम अमर है। और जैसे कि अब्दुल कलाम हो गया, जो कि वो भी तो खाली हाथ आए थे, लेकिन खाली हाथ नहीं गए। वो भी कुछ न कुछ लेकर गए, उनका भी नाम अमर है। तो ऐसे ही हमें भी अमर बनाने की ये प्लेटफ़ॉर्म है, डीएक्शन, जो कि हम खाली हाथ आए हैं, लेकिन खाली हाथ लौटना बिल्कुल नहीं है। हमें हमें कुछ न कुछ लेकर जाना है और बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जो कि बहुत दुःख कठिनाइयाँ तड़पा रही है, जो कि रोग समस्या आ रही है लोगों के सामने, सामना नहीं कर पा रहे हैं, जो कि गरीबी है, महँगाई है, बेरोज़गारी है, वो सब चीज़ उनको मार रहा है, तड़पा रहा है। तो हम लोग क्या करना है, उन सभी लोगों को बताना है, जिनको भाग्य में रहता है वो ही समझता है। ऐसा कोई नहीं है कि अ, किसी को साथ ऐसा नहीं हुआ है कि हर इंसान एक ही बार में समझ लेगा। लेकिन का हम बताते जाएँ कुछ लोग तो साथ में आ ही जाएँगे और समझ ही जाएँगे। जैसे कि मैंने भी पहले अकेले ही फील्ड में निकली, लेकिन आज के डेट में हमारे 6000 जो है कि सिस्टम में आ गए हैं लोग 6000 तो ऐसे ही है। हमेशा हर कोई एक ही बार में समझता नहीं है, लेकिन हमें बताना बहुत ज़रूरी है। ये समझना है कि हमें अपने समाज को रक्षा करना है और उनको बताना है, खुशहाली देना है। अपने परिवारों को, अपने बच्चों को खुशहाली देना है। तो हम ऐसे ही काम करते-करते, छोटा-छोटा एक काम करते-करते, कदम उठाते-उठाते एक दिन बड़ा हो जाता है। जैसे कि अ, जैसे कि हमारे जो है कि अ, जैसे कि क्या होता है कि हर कोई बीज ज़मीन से पेड़ नहीं उगता है और वो पौधा ही निकलता है। तो वैसे भी हम काम करते जाएँ, शुरुआत में हम काम करते जाएँगे, आगे हम कब सक्सेस हो जाएँगे, हमारे पास कब इतना ज़्यादा कब इतना ज़्यादा हमारा जो कि है, जो नहीं था, वो चीज़ हो जाएगा, पता नहीं चलता। और देखा जाए कि हम जब शुरुआत करते हैं, तो क्या होता है कि
बहुत सारे सवाल आता है, बहुत सारे चीज़ें जो होती है, जो कि हमारे सोच भी नहीं पाते हैं, क्या करें, क्या नहीं करें? तो सबसे पहले ये काम करना है, जबकि अपना जो माइंड होता है, तो वो 2 भाग में कर लेना चाहिए। जो माइंड है, पहले ही से 2 भाग कर लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो आपके पास अ, जो ये सोचना है कि आपके पास क्या है? अ, एक है और दूसरा आपके पास क्या नहीं है, उसमें हमें विभाजन करना है। तो आपके पास क्या है? हम फील्ड निकल रहे हैं, तो आपके पास क्या है उसका यूज़ करना है और क्या नहीं है, उस तरफ देखना नहीं है। क्योंकि क्या नहीं है उस कि अपने माइंड को जो 2 भाग में कर लेना है, जो कि क्या है, अब आपके पास क्या है, उसको हमें देखना है और क्या नहीं है, उसको नहीं है। जो कि जब हम निकलते हैं, जाते हैं तो ये नहीं सोचना कि हमारे पास साधन नहीं है, साइकिल नहीं है, जो कि बाइक नहीं है, स्कूटी नहीं है, कपड़े नहीं हैं अच्छे, चप्पल अच्छा नहीं है, जूते अच्छे नहीं हैं, ये नहीं देखना है। हमें कमी कमजोरियों को अपने साथ नहीं देखना है और आप जो है उससे ही काम चलाना है, उसी से हमें आगे बढ़ना है जो कि प्रोडक्ट पूरा नहीं ले पाते हैं और सारा प्रोडक्ट भी नहीं रहता है, तो भी ना हमें कमज़ोरियों को अपना ना दिखाएँ और हमारे पास पेस्ट नहीं है या टी नहीं है, कोई भी सामान नहीं है, लेकिन कुछ शुरुआत की थी, तो हमारे पास बाइक है, अब मैं उससे चलती हूँ और मैं भी पहले अच्छे कपड़े नहीं लगाती थी। अब पहले से कुछ अच्छा हो गया और हमारे भी जो कि पहले नहीं था, ये जो मैंने पहना है जो मंगलसूत्र छोटा वाला, तो हमको किसी ने गिफ्ट नहीं किया है, वो भी मैं रिएक्शन से ही ये मैं बनवाई हूँ, खरीदी हूँ। अभी 1 हफ्ता हुआ है, तो क्या नहीं हो वो नहीं देखना है, क्या है उसके हमें यूज़ करके और जो नहीं है उसमें बदलना ज़रूरी है। जब हम फील्ड निकलते हैं तो बहुत सा इतने भी होते हैं बिना मतलब के बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि उँगलियाँ उठाते हैं, सभी के पास साथ होता है। मैं ऐसा क्यों न मैं बेसिक लेवल में जा रही हूँ क्योंकि हमारे जो है जो ऑफ़र चल रहा है जो ऑफ़र चल रहा है, जो कि स्पारुलिना ऑफ़र चल रहा है और सिद्धिपेट का जो ऑफ़र है, वो हमें जीतना है और ये जीतना है जो कि नए-पुराने सबके लिए है। तो हम कैसे काम कर सकते हैं और क्या-क्या होता है और कैसे हम आगे निकल सकते हैं। तो देखा जाए तो हमारे जो है जो कि जब निकलते हैं तो बिना मतलब के लोग उँगलियाँ उठाते रहते हैं और क्या होता है कि अ जो कि आपको बहुत सारे सवाल करते हैं उल्टा-पुल्टा बहुत सारे कि प्रोडक्ट महँगा है या काम नहीं करता है तुम्हारा प्रोडक्ट और तुम्हारे कंपनी में पैसे नहीं आता है, कैसे जगह में फँस गई हो? ऐसे बहुत सारे सवाल आते हैं, बहुत सारे लोग जो कि है पैर खींचने की काम करते हैं। तो हमें सावधानी क्या लेना है कि सबको सफाई देने का ज़रूरत नहीं है, सबको सफाई देने का ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे फालतू लोग रहते हैं और हमें नीचे गिराने की काम करते हैं। तो ऐसे ही बहुत लोग बोलते हैं कुत्तों के रेस में दौड़ने से घाटा ये है कि जीतना जीतने से भी कुत्ता ही कहलाएगा। जैसे कि अब एक कुत्ते की रेस में उस उसके साथ एक शेर लाया गया और उसको बोला कि दौड़ने के लिए। तो शेर ने सोचा शेर दौड़ा ही नहीं बैठा रहा। तो शेर ने सोचा कि हमको दौड़ने से क्या फ़ायदा और वो उसका जीतने से क्या फ़ायदा? जो कि वो जीत कर भी वो कुत्ता ही तो कहलाएगा।
तो हमें ये सोचना है कि हमें ऐसे-ऐसे फालतू लोगों से मुँह नहीं लगना है और हमें आगे बढ़ना है, अपना काम करना है, जो भी है दिक्कतें, परेशानियाँ जो भी आपका मन में है, सवाल-जवाब पूछने का मन करता है, कुछ जानने का, सीखने का मन करता है, तो हमारे साथ में हमारे ग्रेट अपलाइन, ग्रेट मेंटर हैं, जो हमारे अशोक सर, संभव मैडम, तो उनसे हमें पूछना बहुत ज़रूरी है और जो भी है अपने एक्टिव अपलाइन जैसे कि लक्ष्मी मैडम हैं और बहुत अच्छे से अनुपम मैडम, पूजा मैडम, छोटा-छोटा चीज़ वो भी सिखा सकती हैं बहुत अच्छे से। तो हम ऐसे लोगों से हम सीखें और ऐसे लोगों के साथ रहें। तो जब हम ऐसे लोगों को सीखते हैं और साथ रहते हैं तभी हम सफल हो पाएँगे, नहीं तो उसी में अटक के रह जाते हैं। और देखिए जो हमारा सबसे पहले तो क्या होता है कि जो 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 कोई भी सक्सेस हुआ है, सफल हुआ है, तो उसके साथ भी ऐसे ही हाल हुआ है। बहुत सारे लोग बहुत कुछ कहे हैं और पैर खींचने की काम किए हैं। तो हमें क्यों नहीं? हमें भी तो ऐसे ही आएगा, ऐसे ही लोग कहेंगे और देखा जाए तो लोग भगवान को भी नहीं छोड़े हैं, भगवान पर भी उँगलियाँ करते रहते हैं और भगवान को भी अग्नि परीक्षा देनी पड़ी, तो हम तो इंसान हैं ना, तो हम काम करें, आगे बढ़ें और ऐसे ही काम करते जाएँ। और ऐसा नहीं है कि हम डिटर्जेंट हैं, पाउडर हैं कि सबको सफाई करते जाएँ। तो हमें क्या करना है, आगे बढ़ना है। कभी भी, किसी हालात में भी दूसरे के बातों में, भटकाव में नहीं जाना है। क्योंकि हमारे फ़ील्ड में ऐसा लोग बहुत हुआ है और बहुत सारे लोगों को सामने ऐसा आया है कि कोई भी हम इतना अच्छा से प्लान देकर जाते हैं, समझाते हैं, काम करने के लिए वो रेडी हो जाते हैं। लेकिन का क्या होता है कि कोई कुछ कह देता है कि पैसे नहीं है, ये बहुत बकवास है या फिर बहुत मेहनत करना पड़ता है। तो क्या होता है कि लोग भटक जाते हैं और वो काम नहीं कर पाते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते हैं, अपनी ज़िंदगी को नहीं सँवार सकते हैं और बदल नहीं पाते हैं। तो हम अपने आप को तो बहुत भाग्यशाली भी मानती हूँ क्योंकि बहुत हमके सही टाइम में बहुत अच्छे से समझ में आ गया, जो कि हम डायरेक्शन को पकड़े, नहीं तो हमें कोई नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, क्या नहीं है, हम इसके बारे में हमारा कोई नॉलेज नहीं था, जो कि हमें इसी से मिला है। तो वो वैसे ही है।